राजस्थान कोटा के वरिष्ठ समाज से हरिकृष्ण बिड़ला की प्रेरणा से मूक पशु पक्षियों के भीषण गर्मी में राहत के लिए कार्यकर्ता द्वारा नंदा फाउंडेशन के सहयोग से चुग्गा जाग लगाई गई, जहां मक्का, ज्वार, बाजरा सहित कुत्ता, बिल्ली, गाय और अन्य पशु पक्षी जीव जंतुओं के लिए दाना पानी की व्यवस्था की गई है। इसका विधिवत शुभारंभ चंबल गार्डन रोड स्थित लोकसभा स्पीकर के कैंप कार्यालय के सामने वरिष्ठ समाज सेवी हरिनंदन कहार और क्रांति नागर द्वारा किया गया। नंदा फाउंडेशन के सौजन्य से शहर भर में विभिन्न जगहों पर चुग्गा जाग लगाई जाएगी। आगे देखिए कोटा से सूचना इंडिया के लिए रवि सामरिया की स्पेशल न्यूज रिपोर्ट। मेरे पिता तुल्य बड़े भाई की तरह हरिनंदन जी भाई साहब कोटा में आए, जब से इन्होंने जिस प्रकार से हाथ रखा, इनके सानिध्य में ये चीज़ें सीखी है। और हम सभी साथी लोग जो है किसी न किसी रूप में आपस में किसी न किसी समान व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से स्नेह रखते हैं, साहब की सेवा कार्यों में जुड़े रहते हैं। उसी की प्रेरणा से हमने ये सोचा कि कहाँ कहाँ तक सेवा भाव पहुंचाया जा सकता है। इसी के अंतर्गत सभी हमारे प्रबुद्ध जनों ने एकत्रित होकर इसमें 6 सेवाओं को निश्चित किया। जैसे हम बात करें तो हमने सबसे पहले इसमें चींटी के लिए दाना पानी की या चींटी के लिए सत्तू की व्यवस्था की। फिर उसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो बंदरों के लिए फल की व्यवस्था हो जाए। फिर कुत्ते और बिल्ली दोनों के लिए हमने जो है उनके बिस्किट या जो व्यवस्था कर सकते हैं उसके लिए हम आगे बढ़े। फिर गौ माता के लिए भी हमने विचार किया इसमें कितना अपन चारा डाल सकते हैं। फिर मछलियों का भाव भी इसमें जोड़ा गया और पशु पक्षियों का भाव तो इसमें है ही सही। जैसे कि तुलसीदास जी ने कहा है कि परहित बस जिनके मन माई, तिन कछु नहीं जग दुर्लभ माई। तो ऐसा सभी में भाव है परहित का, और परहित से ही परोपकार आगे बढ़ता है, दुनिया में जन कल्याण की भावना बढ़ती है, लोकतंत्र मजबूत होता है। और सहयोगियों के द्वारा क्रांति नागर जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम सभी लोगों के सहयोग से आदरणीय हमारे प्रेरणा के स्रोत श्री हरिकृष्ण जी बिड़ला छोटे भाई साहब की प्रेरणा से, उनकी ऊर्जा शक्ति से और उनका सेवा भाव से प्रेरित होकर के जो ये मूक प्राणियों के लिए चुग्गा जाग का आज शुभारंभ किया जा रहा है। आज बहुत पावन तिथि है हमारे सनातन धर्म के लिए भी और संपूर्ण ब्रह्मांड और विश्व के लिए भी। हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में तो मानव सेवा के साथ साथ सभी प्राणियों की सेवा का भी संकल्प हमारे धर्म ग्रंथों में व्यक्त किया गया है। इसके उदाहरण स्वरूप मैं आपको निवेदन करूं कि जो भी हमारे सनातन धर्म के देवी देवताएं हैं, उन्होंने जैसे लक्ष्मी ने उल्लू वाहिनी, हमारी लक्ष्मी माता है, एक उल्लू को अपना वाहन बनाया। उसके पीछे भी उनका भाव ये था कि प्राणियों की रक्षा कैसे की जाए, उनको संरक्षण किस प्रकार से दिया जाए। और हमारी जो है शंकर भगवान के साथ नंदी चलते हैं, वो भी एक मूक प्राणी है। और सरस्वती माता के साथ भी मयूर और भी इसी प्रकार के पक्षी चलते हैं। अनेक गणेश जी ने भी अपना वाहन चूहे को बनाया, वो तो मालिक की सृष्टि की ब्रह्मांड के किसी को भी हाथ रख देते वो बन जाता, लेकिन छोटे से प्राणी की सेवा करने के भाव से उन्होंने अपने गले लगाया और अपने साथ अपने परिवार के रूप के सदस्य के रूप में रखा। दूर से जो पक्षी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, उन लोगों के लिए शहर भर में किस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी? देखिए, कोई भी कार्यक्रम जब शुरू होता है तो कुछ न कुछ लोगों को पहल करनी पड़ती है। आपको सबको पता है कि आज ही के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार जी ने की थी और लगभग उस स्थापना दिवस में भी इतने ही लोग उस समय रहे होंगे जो सेवा का संकल्प लेकर के, सनातन धर्म का संकल्प लेकर के आगे बढ़े। और आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन, स्वयंसेवी संगठन और सनातन को समर्पित, मानव कल्याण को समर्पित और इस पूरी सृष्टि को समर्पित सेवा के लिए संघ का, आरएसएस का नाम, राष्ट्रीय स्वयं संघ का नाम लिया जाता है। मैं तो आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि एक बहुत छोटी सी पहल है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के कैंप कार्यालय के सामने उनसे हमने सेवा भाव सीखा, छोटे भाई साहब के साथ रह करके उनके सानिध्य में इस प्रकार की भावना जागृत हुई इन लोगों में और इन्होंने आज इस पुण्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से संघ की शाखाएं फैली, किसी भी संगठन की स्थापना में जो शुभारंभ किया जाता है उसका बड़ा सोच लेकर के और व्यापक
मस्तिष्क से व्यापक सेवा भाव से शुरुआत की जाती है और ये भी जरूर एक शहर में बड़े प्रकल्प के रूप में स्थापित होगा माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की प्रेरणा से, आदरणीय छोटे भाई साहब की प्रेरणा से। ये जो हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय छोटे भाई साहब की प्रेरणा से जो मूक बधिर जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए ये परिंदे बांध कर पीने के पानी की जो व्यवस्थाएं की जा रही है, निश्चित तौर पर इस भीषण गर्मी के माहौल में हम इस अभियान को भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोटा देहात के अंदर भी सामाजिक सरोकार्य करते हुए इस अभियान को चलाएंगे। प्रेम गोचर, भाजपा कोटा देहात।